कि पता नहीं हमारे जीवन के कौन से दिन में भगवान की हम पर कृपा होगी। हमें ऐसा लगता है कि कौन सी ऐसी वस्तु हमें मिल जाए किसी दिन कि हमें लगने लगे कि हाँ, भगवान ने अब हम पर कृपा कर दी है। तो इसका समाधान संत महापुरुष देते हैं कि अगर ध्यान से देखोगे, गौर से देखोगे, देखने की कोशिश करोगे तो समझ में आएगा। और वो समझ में क्या आएगा कि भगवान की कृपा होगी नहीं, बल्कि भगवान की कृपा हम पर हो चुकी है। हमारा हर दिन भगवान की कृपा से ही भरपूर है, भरा हुआ है। अब कोई कह दे कि नहीं नहीं, भगवान की इन पे थोड़ी ज़्यादा कृपा है, हम पे थोड़ी कम है। अब कोई भगवान तराजू लेकर तो बैठते नहीं कि इस पर ज़्यादा कृपा कर दें, इस पर थोड़ी कम करें, इस पे और भी थोड़ी कम करें। तोल तोल के भगवान थोड़ी कृपा करते। कृपा सब पर है। अगर आपको लगता है कि सामने वाले पर कृपा है भगवान की, तो आप पर भी भगवान की कृपा भरपूर है, सर्वत्र है। मान लीजिए बारिश हो रही है। बारिश की जो बूंदें हैं, क्या वो बूंदें ये सोच के बरसती हैं कि किस पे बरसूं और किस पे नहीं बरसूं? क्या बारिश की बूंदें, वर्षा की जो बूंदें हैं, क्या वो ये सोचती हैं कि ये पुण्य ज़्यादा करता है, इस पे अच्छे से बरसते, ये पाप करता है, इस पे कम बरसते? नहीं। वर्षा की जो बूंदें हैं उसका काम है सबको भिगोना। परंतु अगर आप उस बारिश की बूंद में नहीं भीग पा रहे हो, बारिश तो हो रही है, पर अगर आप उस बारिश में नहीं भीग पा रहे हो तो उसका कारण खोजो। कारण क्या है? कारण कई हो सकते हैं। एक कारण ये हो सकता है कि बारिश तो हो रही है पर आपने छाता लगा रखा है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि बारिश तो हो रही है पर आप पेड़ की ओट लेकर के पेड़ के नीचे खड़े हैं। एक कारण ये हो सकता है कि आप छत के नीचे खड़े हैं। मतलब बारिश की बूंदों में कोई कमी नहीं है, कमी है कि हमने कोई ना कोई बीच में एक परत लगा रखी है, एक पर्दा लगा रखा है। ठीक वैसे ही भगवान की कृपा सर्वत्र बरस रही है, सब पे बरस रही है। जो भीगना चाहे उस पे बरस रही है। किसी ने मुझसे पूछा कि भगवान की कृपा, सबसे बड़ी कृपा क्या है? तो मेरी मति से, मेरी बुद्धि से जो उत्तर निकलता है वो यही निकलता है कि भगवान की कृपा को समझना ही भगवान की सबसे बड़ी कृपा। ये अगर समझ गए, भगवान की कृपा को समझना अगर आ गया तो समझ लो यही भगवान की बड़ी कृपा है। क्यों? क्योंकि 95% लोग ऐसे होंगे जो शायद दुनिया में भगवान की कृपा को समझते ही नहीं है। उनको लगता केवल पाना कृपा है। बात को थोड़ा समझिएगा। उनको क्या लगता है? केवल मिलना कृपा है, कुछ मिल गया कृपा हो गई।
10 साल से बालक नहीं था, बालक मिल गया, हो गई कृपा। नौकरी नहीं लग रही थी, कथा सुनने आए, नौकरी लग गई, हो गई कृपा। ये अधिकतर लोग समझते हैं कि ये कृपा है, पर रसिक जन की दृष्टि से देखो तो देना अगर कृपा है ठाकुर जी का, तो लेना उससे भी बड़ी कृपा है। अगर भगवान देकर कृपा कर रहे हैं तो भगवान छीन करके उससे बड़ी कृपा कर रहे हैं। छीन रहे हैं, ले रहे हैं, इसका मतलब वो चाहते हैं। जैसा मैंने आपको एक दिन उदाहरण दिया, बच्चा खिलौना में ज़्यादा लग जाता है तो क्या करना पड़ता है, फिर उसके खिलौने को छीनना पड़ता है। तो जब भगवान को अपनी ओर हमें लगाना होता है तो फिर वो हमसे कुछ चीज़ों को छीनते हैं, चाहे वो हमारे अपने रिश्ते हों, प्यारे रिश्ते हों, या हमारा प्यारा धन दौलत हो। तो अगर देना कृपा है तो लेना भी कृपा है। अगर बचा लेना कृपा है तो गवा देना भी कृपा है। ये भी भगवान की कृपा है। अगर देने में कृपा है तो लेने में भी कृपा है। जैसे विभीषण को भगवान ने देने में कृपा करी, लंका का पूरा जो राज्य है वो दे दिया, और रावण से छीना तो उस छीनने में भी कृपा है। रावण से छीना, उस छीनने में भी कृपा है। विभीषण को दिया, उस देने में भी कृपा है। बाली से छीना, उस छीनने में भी कृपा है, और सुग्रीव को दिया, उस देने में भी कृपा है। बस इतनी छोटी सी बात है, जो इसको समझ गया उसका जीवन फिर कृपा से माला माल हो जाए, भरपूर हो जाए।